तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बिहार दरोगा एसआई मेंस का रोटेरिया का हम लोग सेट करने जा रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि रोटेरिया का सेट जो मार्केट में आ गया उसमें कितना दिया हुआ है आपको, 15 सेट दिया हुआ है। 15 सेट दिया हुआ है, इसमें हम लोग पहला सेट आज करने जा रहे हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन पर डे आपको आते रहे। जब भी डालूंगा मैंने वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो वो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपको आज का पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ताएं की थी। कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये आपको हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद, यानी एक का आंसर एक होगा। अच्छा, क्रिप्स मिशन का स्थापना कब किया गया था? क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में आया था। ठीक है। लॉर्ड बेवल का स्थापना कब किया था? 1945 में किया गया था। ठीक है। अबुल कलाम 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल अबुल कलाम आज़ाद का था, 1940 से लेकर 1946 तक। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुशीलन समिति थी, क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। अच्छा, कौन क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका स्थापना कब किया गया था? इसका जो स्थापना किया था आपको याद रखिएगा 1907 में किया गया था। कब किया था? तो 1907 में इस क्रांतिकारी अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन 3 बोल रहा है आपको कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो 3 का आपको हो जाए 1 नंबर स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अच्छे, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? याद रखिएगा 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। कौन किए थे? प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती और सचिव कौन थे? एनजी रंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो 4 कब हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं। क्या? सुकरात कहे जाने वाले महादेव गोविंद के शिष्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले को सुकरात कहे जाने वाले के गुरु के चेला थे, यानी कि कहा जाए तो गोविंद रानडे का चेला थे। अच्छा, ठीक है। कल कांग्रेस में जो स्थापना हुआ था, कांग्रेस का एक अध्यक्ष हुआ था बनारस में, उनका अध्यक्ष था यही किए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था मोपला विद्रोह? 5 का हो जाएगा 3 नंबर केरला में किया गया था। अच्छा, 1921 में याद रखिएगा 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ? केरला में। क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर बोल रहा है। 6 बोल रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो 6 का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। कब हुआ था? 1853 में। याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो 7 का आपको हो जाएगा गीता रहस्य। कौन है? गीता रहस्य कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, एक और कुछ बुक देखते हैं हम लोग। इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. राय, गोखले माय पॉलिटिक्स गुरु महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, 320 को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन 8 का रहा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो 8 का हो जाएगा 2 नंबर रामचंद्र देव। 9 देखते हैं हम लोग। 9 बोल रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? कलम हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो महाराणा प्रताप का मुस्लिम था और अकबर का हिंदू था।
तो 9 का आपको आ जाएगा हकीम सी, 9 का 3 नंबर ना, हकीम सी, 9 का 3 नंबर। और मान सी था अकबर का, और महाराणा प्रताप का हकीम सी था, यानी कि हिंदू का मुस्लिम और मुस्लिम का हिंदू। अब देखते हैं क्वेश्चन 10। जी, क्वेश्चन 10 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो 10 का आपको भी स्मिथ नहीं था, तो कौन कौन था? एन दीक्षित था, आर डी बनर्जी था, और एम एस वत्स था, यानी कि कौन ना, बी स्मिथ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। किस वंश से था? चेदी वंश से था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 बोल रहा है किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? तो 12 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, बिना जोती हुई जंगली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि। 13 देख। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि जसवंत और दशामन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी से संबंधित थे? तो 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अकबर के कौन कौन था? जसवंत और दशामन। अच्छा, देखते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो आएगा पुष्यमित्र शुंग का। किसका था? पुत्रमित्र शुंग का था। अच्छा, 15 देखते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन बोल रहे हैं 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो 15 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब गठन किया गया था? तो 1936 में, याद रखिएगा आपको 1936 में गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एनजी रंगा भी थे, दोनों थे। अगला देखते हैं 16 नंबर थे कि पैराशूट धीरे धीरे अगर नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? मतलब पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? 16 का होगा 3। पैराशूट का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक करता है। मतलब एरिया उसका ज्यादा होता है इसलिए वायु का प्रतिरोध ज्यादा करता है, और पत्थर का एरिया कम होता है इसलिए वायु का प्रतिरोध कम करता है। 17 देखते हैं लोग। 17 बोल रहा है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होते हैं? तो बल के समानुपाती होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 18 है कि अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो अगर वेधन क्षमता की बात किया तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होगा बीटा का, अल्फा गामा का होगा सबसे अधिक, उसके बाद बीटा का, उसके बाद हो जाएगा आपको अल्फा का। तो अब किसका हो जाएगा? 9 का 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अच्छा, आगे देखते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है किसका? सबसे कम अगर बात किया जाए अल्फा किरणों का वेधन क्षमता सबसे कम होता है, क्योंकि बीटा किरणों का अल्फा से ज्यादा होता है। आगे देखते हैं। अगला, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक होता है? तो 19 का आपको जाएगा 1 नंबर, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है। 20 का आते हैं लोग। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन आपको हो जाएगा। 20 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 21 में हम लोग आते हैं। 21 बोल रहा है आपको कि अति शीतलन, क्या अति शीतलन की सुपर कूलिंग जिसको बोलते हैं, किसी द्रव को शीतल करना होता है। तो 21 का हो जाएगा 2 नंबर, हिमांक से नीचे। हिमांक से नीचे। 22 हम लोग आते हैं। 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में से मिलता है? तो कार्बन हर एक जगह मिलता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको आइएगा। 23 कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अगर सबसे ज्यादा बात किया तो ब्यूटेन होता है आपको। 23 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 24 कह रहा है कि सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? तो 24 का हो जाएगा 2 नंबर, 400 से लेकर 700 nm तक होता है।
25 में आते हैं। 25 बोल रहा है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा होता है? तो उसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि जो हम लोग पीते हैं सोडा वाटर, उसके अंदर क्या होता है? CO2 होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 25 का आपको 1 नंबर। 26 देखते हैं क्या कह रहा है। 26 कह रहा है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है? 26 का होगा 4 नंबर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। 27 देखते हो लोग। 27 कह रहा है सिरके का रासायनिक नाम क्या था? यानी केमिकल नेम सिरका क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ हो जाएगा? आपको 3 नंबर हो जाएगा। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 और COOH। CH3 और COOH होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। अच्छा, सिट्रिक एसिड क्या होता है? आपको धातुओं के साफ करने, कपड़ा उद्योग, दवा बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 यानी कि 28 कह रहा है कि एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अच्छा, 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान करें। निम्नलिखित को कॉपर सल्फेट कहाँ जाएगा? आपको सल्फेट कहाँ जाएगा? सल्फेट आपको जाएगा फंगस नाशी में आ जाएगा। कहाँ पे? फंगस नाशी में। अच्छा, पेनिसिलिन वो कहाँ जाएगा? प्रतिजैविक में। पेनिसिलिन कहाँ जाएगा? प्रतिजैविक में। अच्छा, यूरिया कहाँ जाएगा? यूरिया क्या आता है? उर्वरक हो जाएगा। यूरिया कहाँ होगा? उर्वरक में। अच्छा, मैलाथियान क्या हो जाएगा? तो कीटनाशी। एक ही बच गया तो कीटनाशी हो जाएगा। और मिला लीजिएगा आप लोग कौन होगा? ABCD। तो हम लोग आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो 30 का आपको किसमें नहीं होता? कारण नहीं वाला जो क्वेश्चन होता सबसे होता डेंजर। तो किसमें होता है? मोलरूम कोशिका में, लाल रुधिर कोशिका में, या पिटकानु प्लेटलेट्स में। तो किसमें नहीं बोल रहा है? तो अच्छा, मोलरकम तो नहीं होता, इसमें नहीं होता है। लाल रुधिर में, इसमें भी आपको नहीं होता है। हाँ, ये प्लेटलेट्स में आपको होता है। कोशिका इसमें होता है, कोशिका इसमें नहीं आपको बताएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 4। 4 में केंद्रक नहीं पाया जाता, 1, 2, 4 में। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपको हो जाएगा 30 का। 31 में हम लोग आते हैं। 31 कह रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? 31 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। किसका करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करेगा। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है। 32 बोल रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग? डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे? सिंगल को क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और सिंगल को बोलते हैं हम लोग एल्केन, डबल को बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल को हम लोग बोलते हैं एल्काइन। याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बोल रहा है। तो आंसर क्या है इसका? हो जाएगा 32 का एल्कीन हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। याद रखिए, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n और +2, और एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n -2 होता है। अलग देते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर। 33 कह रहा है कि DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? 33 का वजह वसा होता है। इसमें एक नंबर हो जाएगा। एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है इसके अंदर। 34 देखते हो लोग। 34 आने के 34 बोल रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? वसा यानी कि फैट हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड फैट हो जाएगा। हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त प्रयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है कार्बोहाइड्रेट। 35 बोल रहा है कि शरीर में लौह की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो रक्तलप्ता। क्या होता है? रक्तलप्ता। ठीक है, शरीर में आयरन की कमी से होने वाला इनीमिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रक्तलप्ता बोलते हैं। आयरन के रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 36 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन एक समस्या होता है?
अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर या असंगठित क्षेत्र। तो यही हम लोग का एक समस्या असंगठित क्षेत्र समस्या होता है। 37 में कह रहा है, 37 क्या बोल रहा है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन सा होता है। तो कृषि के बात कर रहा है, तो कृषि बात कौन सा करता है हम लोग, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक होता है, नाबार्ड इसको हम लोग बोलते हैं। नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था, 12 जुलाई 1982 किया गया था। आगे देखिएगा 38 कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात के को संबंध किया जा सकता है। तो गिनी क्या किया था, तो सी हो जाएगा, असमानताओं का गिनी गुना किया था, किससे, आय से किया जाता है, याद रखिएगा। 39 चलते हैं हम लोग, 39 में बुलवाते हैं। मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारा नहीं होता है। तो अब 3 नहीं होता है। उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। अच्छा, कौन कौन होता है, तो उपभोक्ता की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव न होती है, उपभोक्ता की आय नियत यानी सतत बनी रहती है, स्थानांतरण वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होती है। अच्छा, मांग का नियम सर्वप्रथम बार कौन लाया था, सर्वप्रथम व्याख्या किया था मांग का नियम का मार्शल। कौन किया था, मार्शल किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 का रहा है पंजाब, अच्छा इन राज्यों का मिलान करना, पंजाब है, यूपी हो जाएगा, आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा और बंगाल हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्या कि भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयोग में सही आरोही क्रम कौन सा होगा। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ हो जाएगा, तो आपको लोग मालूम है कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ, बंगाल में हो जाएगा, पहला बंगाल पर हो जाएगा, सेकेंड में आपको पंजाब हो जाएगा, बंगाल, पंजाब, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कहाँ पे 4 में आपको हो जाएगा यूपी। पर राज्य यूपी को सही आरोही क्रम बताइए, कहाँ पे, पहला कहाँ, बंगाल में। तो इसका आपको आंसर होगा 1 नंबर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उसके बाद यूपी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 कह रहा है कि भारत भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको डब्ल्यू एम डेविस कहाँ है, 42 में हो जाएगा। 42 कह रहा है कि 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है। अच्छा, दक्षिण पश्चिमी कमांड, उत्तर पूर्वी कमांड, केंद्रीय कमांड, सैन्य प्रशिक्षण कमांड। तो 42 का हो जाएगा 1 नंबर, उत्तर पूर्वी कमांड नहीं हम लोग का, दक्षिण है, केंद्रीय कमांड भी और सैन्य प्रशिक्षण कमांड हो जाएगा। अच्छा, पश्चिम आपको नहीं है, कौन सा नहीं, याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी हम लोग का कमांड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 43 देखते हैं। 43 क्या होगा, निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदियाँ की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अच्छा, 43 कह रहा है आपको कि हिमालय नदियों, अधिकांश हिमालय नदियाँ बरसाती होती हैं, सही बात है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हम लोग का है, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है ना, गलत बात होएगा। सबसे ज़्यादा तो तुलना में रास्ता बदलता है हम लोग का कोसी नदी, जो नॉर्थ में पड़ता है। तो 43 का हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर 43 का। 44 आते हैं, गंगा के मैदान को एक वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को जियासिन कलाइन क्या बोलते हैं लोग, गंगा के मैदान को जियासिन कलानी की भूसनिधि के रूप में हम लोग वर्णित करते हैं। जिया क्या लिखा, देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा गया है, जियोसिन कलाइन, इसको हम लोग बोलते हैं भूसनिधि के रूप में हम लोग वर्णित करते हैं। भूसनिधि के मतलब सागर के वैसे संकर एवं छिछले भाग को कहते हैं जिसमें लंबे काल से मलबा का जमा होता रहता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो गंगा का मैदान भूसनिधि का सुंदर उदाहरण है। पूर्व से यह
हेलिस सागर था। पूर्व में क्या था? यह हेलिस सागर था। 45 हम देखते हैं। 45 बोल रहा है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो 45 का हो जाएगा झारखंड। कहाँ पे जाएगा? झारखंड। झारखंड 3 नंबर, सॉरी, झारखंड आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपको 45 का। 46 देखते हैं, लग रहा है कि अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1961 में किया गया था। द्रोणा पुरस्कार 1985 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991-92 में किया गया था। और भारत रत्न 1954 में किया गया था। अब किसको मिला भारत रत्न? जननायक कर्पूरी ठाकुर का। देखते हैं लोग 47। तुमलापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये कहाँ है? कहाँ है ये जनाब? तो ये आंध्रा में हो जाएगा। तुमलापल्ली कहाँ है जनाब? आंध्रा में हो जाएगा। क्या चीज के लिए भंडार है? तो यूरेनियम के लिए सबसे ज्यादा भंडार बताया जा रहा है। 48 में आते हैं। 48 बोल रहा है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो जवाहर सागर का जो सुरंग का निर्माण हुआ है वो बनिहाल दर्रा। कहाँ पे? बनिया जवान हो गया। क्या? बनिया जवान हो गया, याद रखिएगा। जवाहर बनिहाल दर्रा में। सौर मंडल का सबसे चमत्कार ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र कहा था। शाम का तारा, भोर का तारा, चमकता तारा सब शुक्र कहा था। 50 कह रहा है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था? तो 50 का हो जाएगा रियो का। रियो कब हुआ था? 50 में। 1992 में किया गया था रियो, याद रखिएगा, 1992 में किया गया था। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 97 में किया गया था। अगला देखते हैं लोग। 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा? भीम बांध का मुंगेर में, वाल्मीकि राजगीर तो नालंदा में, गौतम बुद्ध गया में, वाल्मीकि। अच्छा, भीम बांध मुंगेर हो गया। अब देखते हैं हम लोग 52 बोल रहा है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अच्छी है? तो नागी पक्षी अब कहाँ हो? जमुई में होगा। नागी और नकटी दोनों कहाँ पे हैं? जमुई में है। इसको बनाया गया था 1972 में। कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। और 19 में इसको 84 में 84 में इसका पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? जमुई आपको जाएगा। 53 मालूम आते हैं। 53 आपको बोल रहा है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा होगा? तो बिहार में अगर गन्ना की बात किया जाए कहाँ पे होगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, जो नेपाल से बॉर्डर टच करता है। आगे देखते हैं लोग। 54 में आते हैं। 54 में कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों में से विद्यमान होने वाले सही क्रम क्या होगा? क्या होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया मैंने साउथ पर रहा, दक्षिण से अगर उत्तर जाते हैं, नीचे से आप लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो कौन कौन सा देश आपको मिलेगा? शहर मिलेगा, देश का शहर मिलेगा। तो 54 का हो जाएगा 3 नंबर। इंडोनेशिया का नाम जकार्ता, फिर ऊपर बढ़ेगा तो सिंगापुर, फिर मिलेगा आपको बैंकॉक, फिर मिलेगा आपको हनोई। याद रखिएगा, जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई आपको हो जाएगा। तो आपको 54 का 3 नंबर। 55 देखते हो लोग। 55 को रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो 55 होगा पंपास। पंपास कहाँ? घास का मैदान है, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का पंपास होता है। अच्छा, ये भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होता। 56 बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो 56 को हो जाएगा बेरिंग जल संधि। कौन सा? बेरिंग जल संधि आपको हो जाएगा। ठीक है, ये जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करता है, अलास्का और रूस को अलग करती है। अमेरिका जो होता है, अलास्का, अमेरिका का सर एक अलास्का है, उसको अलग करती है। अच्छा, ये जल संधि दो बड़े
समुद्रों को जोड़ता है। जी, अगला देखते हैं हम लोग। 57 कह रहा है आपको कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित होता है? तो 57 का राणा प्रताप, र से राणा प्रताप, र से राजस्थान। तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर ये विद्युत परियोजना है। कहाँ पे है? र से राणा सागर, र से राजस्थान। 58 में लोग आते हैं। 58 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? राजस्थान की आपको नहीं है तो कौन नहीं है? थारपारकर, हल्कीकर, राठी या मेवाती। तो कौन नहीं होता? तो हल्कीकर नहीं आपको जाएगा। हल्कीकर, हल्कीकर कहाँ पाया था आपको जगह? कर्नाटक में याद रखिएगा, कर्नाटक में पाया था। 59 बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं होता? जर्मनी का हम लोग रूर बोलते हैं कोयला के लिए, तो कौन सा क्षेत्र नहीं होता है? रूट घाटी, लोरेन बेसिन, सार बेसिन या अचेन बेसिन। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा आपको लोअर बेसिन, जो आपको यहाँ नहीं पाया था। लोअर बेसिन का ये नहीं होता है। तो लोअर में कहाँ? इसमें घाटी का। तो जर्मनी का सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र रूर घाटी में, सार बेसिन में और अचेन बेसिन में पाया जाता है। बट लोरेन बेसिन जो है जर्मनी का नहीं, ये आपको हो जाएगा फ्रांस का है। कहाँ का? फ्रांस का, याद रखिएगा। 60 का बोलिएगा। मेघालय का पठार, मेघालय पठार किसका उदाहरण होता है? तो मेघालय जो पठार आपको आ जाएगा प्रादीपीय पठार का उदाहरण। किसका उदाहरण है? प्रादीपीय पठार का उदाहरण है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इस क्षेत्र में मेघालय पठार में सबसे ज्यादा वर्षा कराती है। 61 बोल रहा है कि पुंची आयोग, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। पुंची आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो पुंची आयोग केंद्र और राज्यों के संबंध में दर्शाता। अच्छा, पुंची आयोग, केंद्र सरकार ने पुंची आयोग का गठन कब किया था? तो 2007 में, याद रखिएगा 2007 में इसको स्थापना किया गया था पुंजी आयोग का। इसका सरकार ने इसका रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी, इतना लेट, 3 साल बाद। तो अगला क्वेश्चन है 62 कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किससे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? तो अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और महिला को। पिछड़ा ओबीसी को यह जाति, ओबीसी को यह आरक्षण प्रदान नहीं करता है। ओबीसी को आपको नहीं करता है, याद रखिएगा। किसको करता है? तो एससी को करता है, एससी को करता है, एसटी को करता है और महिला को करता है। 63 मनवाते हैं। 3 का रहा हम लोग का कि भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो 63 का हो जाएगा सिंधी को जोड़ा गया था। किसके द्वारा? सिंधी के द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, भारतीय संविधान में वर्तमान में अगर कुल भाषा को कहा जाए तो कितना भाषा है? 22 भाषा है। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में कब हुआ था? आपको 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। अच्छा, अगर 2002 की अगर बात किया जाए तो 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वें अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। 4 भाषा को जोड़ा गया था। देखते हैं हम लोग 64 नंबर। 64 का रहा कि संविधान का 103वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 64 का आपको जाएगा 2 नंबर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जिसमें 10% आरक्षण दिया गया था हम लोग को, ईडब्ल्यू जिसे कहते हैं हम लोग, यही है। 103वां आप याद रखिएगा। 101 में आपको जीएसटी हो गया, 103 में हो गया आपको ईडब्ल्यूएस। 65 मंगवाते हैं हम लोग। क्वेश्चन मंगवाते हैं 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है? तो 105 करता है। कौन करता है? 105 करता है क्या? अच्छा, 66 में देखते हैं। 66 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित होता है? तो 16 क्या होता है? कुछ वर्गों के
उपलब्धों से होता है, कुछ वर्गों के लिए उपलब्ध। अच्छा, हम लोग सभी अगर भाग 15 बात किया जाए तो क्या है 15 में, 15 हम लोग भाग किया तो निर्वाचन होएगा। 16 हम देख लिए कुछ वर्गों का उपलब्ध हो जाएगा। 17 क्या कह रहा है, राजभाषा हो जाएगा। 18 क्या कह रहा है, आपात उपलब्ध। 18 अच्छा, अब कह रहा है हम लोग कि संविधान का भाग 12 क्या कहता है, तो 12 कहता है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग इसमें 12 बताया गया। अच्छा, 15 क्या कहता है, तो 15 बोलता है अखिल भारतीय सेवाओं का। 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। क्या बोल रहा है, संघ संविधान संशोधन का संविधान समिति का संघ का कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। यानी जिसमें संघ लगल रहा है वो है वो जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति का जवाहरलाल नेहरू। एक और था एक और था संघ शक्ति समिति का। संघ संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू था और संघ शक्ति समिति का कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। नियम समिति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप का बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक का सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति का जी.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति का एच.सी. मुखर्जी। संघ समिति का नेहरू भैया गया। प्रांतीय समिति का प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल। 68 में बनवाते हैं। 68 का निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया था, तो 68 का हो जाएगा 1892 को 1892 के। अब आते हैं 69 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है, तो 69 का हो जाएगा 3 नंबर संस्थात्मक प्रणाली यानी संसदीय हम लोग क्या आता है। 70 देखते हैं हम लोग 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो 70 का हो जाएगा 3 नंबर संसदीय। कहाँ से करा, ब्रिटेन से कहाँ करा, तो संसदीय विशेषाधिकार हम लोग कहाँ लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। अच्छा, 71 क्या कह रहा है कि नवंबर 2023 में कुछ करेंट दिया गया है। नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही एवं विचार के। राजस्थान का भजनलाल शर्मा, गलत है। राजस्थान कौन, हाँ सही बात है, भजनलाल शर्मा राजस्थान का। मध्य प्रदेश का मोहन यादव, एमपी का मोहन यादव है। राजस्थान का भजनलाल शर्मा। तेलंगाना का सिख है श्री रेवंत रेड्डी होगा, यानी कि सभी सही इसमें 71 का 4 न हो जाएगा। 72 का हो जाएगा। 72 में क्या हाल कहते हैं लोग कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितना है। हम लोग कल भी पढ़े थे इसमें, कल सेट में बताया थे कि 13,07,25,310 पॉपुलेशन है बिहार का। आइए बोलो, इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, 73 का हो जाएगा। 1 और 2 दिया गया, किसको, डेनियल बरेन बोइम को दिया गया है, और एक होता अली अबूद अखाद, यानी कि 73 का हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 74 में लोग आते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था, 74 का हो जाएगा 1 नंबर। हिंदी में संजीव को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया, संजीव का होगा। अच्छा, हिंदी के लिए दिया गया संजीव को। अंग्रेजी का नीलम को दिया गया। मैथिली का वासुकी नाथ को दिया गया। अच्छा, संस्कृत में अरुण कुमार मिश्रा। 75 कह रहा है कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो 75 का हो जाएगा नरगिस कहाँ जी, नरगिस मोहम्मद। ये अब कहाँ पे हो जाएगा, ईरान के आप हो जाएगा। ईरान का है, याद रखिएगा, महिला के। वेलकम टू पैराडाइज बुक है, अच्छा बुक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें ये होगा हमको लगता है। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, तो टिंकल खन्ना। कौन है, टिंकल खन्ना होगा। आगे देखते हैं हम लोग। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन और अंकुश लगाना, जलवायु परिवर्तन पर अंकुश। 78 में बनवाते हैं। 78 बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? 78 का हो जाएगा गरबा नृत्य को क्या करा, मानवता के लिए दिया गया। तो संस्कृति है तो गरबा नृत्य कहाँ के? गुजरात का। आप याद रखिएगा। 78 79 का रहा हम लोग का कि भारत की किस विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? क्या है 5D आपको हो जाएगा। तो 79 का आपको हो जाएगा 1 नंबर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये कहाँ गया था? अहमदाबाद के मोटेरा जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसमें किया गया था। 80 और अंतिम क्वेश्चन हम लोग का जीएस का अगर बात किया जाए तो ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन हो गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम में जीती है? तो जीती है कौन? ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन? भारत। मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ था? तो विराट कोहली। ठीक है, तो हम लोग का आज का सेट यहीं समाप्त होता है। तो भाई आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना नंबर आया। ठीक है, सही से बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि मेरिट में आपको झूठ नहीं बताना पड़ेगा तो मेरिट बनेगा। तो अगर हम बात किया जाए तो हम लोग सोच रहे हैं कि मैथ फिगर, मैथ रीजनिंग जो भी इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 मैथ और रीजनिंग है, तो सोच रहे हैं उसका भी सेट कराने के लिए। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा करा दिया जाए छोड़ दिया जाए, तो बोलिएगा तो करा देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आज का हम लोग का यहीं तक हुआ। वंदे मातरम, जय हिंद।